नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संगठन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सार्क। और इस सार्क को हिंदी में हम लोग दक्षेस पढ़ते हैं। लेकिन सामान्यतः जो अगर किसी तरह का एग्ज़ाम अगर पूछा जाता है, जैसे जनरली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें इंग्लिश में अगर पूछा जाता है तब तो सार्क ही देगा। लेकिन हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो हिंदी में नाम है दक्षेस, लेकिन दक्षेस पूछेगा नहीं। इसके स्थान पर हिंदी में इस सार्क का प्रोनाउंसिएशन जो होता है सार्क, यही आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो ये रखिएगा ध्यान, शार्क को हिंदी में सार्क पूछेगा, इंग्लिश में इस तरह का पूछेगा। ऐसे इसका हिंदी क्या होता है? तो हिंदी होता है दक्षेस। अब इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहला तो चीज़ है सार्क का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यानी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया कि सार्क का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ सार्क पूछा जाए तो हमेशा रखिएगा ध्यान साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आखिर यह सार्क जो बना था संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन से इससे सदस्य देश है, इसका प्रमुख कौन होता है, अभी कौन है, पहला कौन, इन सभी चीज़ों की चर्चाएं हम लोग करेंगे। लेकिन इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन को बनाने के मुख्य उद्देश्य जो थे वो था, पहला उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। यानी जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनके ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल को बदलना, हाई लेवल पर ले जाना तथा उनका कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना और संचालन करना, ये इसका एक उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य था कि आपसी विश्वास एवं समझदारी में सहयोग करना, यानी जितने भी इसके सदस्य देश हैं उसमें आपस में कैसे समझ पैदा होगी, एक दूसरे राष्ट्र के जो लोग हैं, एक दूसरे जो देश हैं, कैसे दोनों में रिलेशन कायम होगा, कैसे सहयोग करेंगे, इस पर भी इस काम करना इसका एक उद्देश्य में शामिल था। तीसरा जो उद्देश्य है, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना, यानी किसी तरह का अगर समस्या अगर सार्क के सदस्य देशों पर है, राष्ट्रों पर है, तो उसकी समस्या हम लोग कैसे ठीक करेंगे, समाधान कैसे करेंगे, इसके विषय में भी जो रूल लाना, योजना लाना या एक तरह का समझौता पारित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं। इसमें एक कौन है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र। ये सभी क्षेत्रों में एक सक्रिय सहयोग एवं सहायता में वृद्धि करना, यानी जितने भी ये 5 क्षेत्र बताए गए हैं, इस सार्क के राष्ट्र जो सदस्य देश हैं उन सभी में सहायता करके उसमें वृद्धि करना, जिसके कारण एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सके, एक नवनिर्मित या विकसित राष्ट्र बन सके। तो ये थे सार्क के मुख्य उद्देश्य। अब आते हैं कि ये जो सार्क बना था ये बना कब था, ये सभी चीज़ों को आप लोग रखेंगे ध्यान। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ऐसे जनरली सार्क की स्थापना पूछा जाता है तो आप लोग 1985 रखेंगे ध्यान, लेकिन डेट सही अगर रखना हो तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क में कुल कितने देश हैं? इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय था काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में है। चौथा इसका जो सबसे मेन है कि इसकी भाषा क्या है, यानी सार्क में जो सदस्य देश होंगे उसमें किस तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कार्यकारी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो कार्यकारी भाषा है वो इंग्लिश चलती है। तो यहाँ
3 क्वेश्चन हो गए। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, कुल देश कितने हैं, किसमें, सार्क में। तो टोटल देशों की संख्या इसमें 8 है। यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि सार्क का पूरा नाम पूछा जाए तो ये रखेंगे ध्यान। सार्क की स्थापना तो 8 दिसंबर 1985 को हुई। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसकी कार्यकारी भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। कुल कितने देश है, तो 8 देश है। यानी सार्क में देशों की संख्या हो गई 8। इस 8 देश में आपको ये भी रखना पड़ेगा ध्यान कि कौन कौन से वे 8 राष्ट्र हैं जो कि सार्क के सक्रिय या कह सकते हैं कि एक सदस्य के रूप में शामिल है। तो टोटल 8 देश में एक आपको रखना पड़ेगा ध्यान, भारत। दूसरा देश है पाकिस्तान। तीसरा देश है श्रीलंका। चौथा देश है नेपाल। यानी टोटल देश कितने थे, 8। 8 में से 4 देश तो ये हो गए। 5वां देश है भूटान। 6ठा देश है मालदीव। 7वां देश है बांग्लादेश। ये हो गए 3। तो टोटल अभी कितने देश हो गए, 7। अब 8वां जो है ये आपको रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, इसका भी कारण बता रहा है। 8वां जो इसका सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को इसमें सदस्यता कब प्रदान हुआ है, तो 2008 ईस्वी में। अब इससे ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे क्या और किस तरीके से वो उसे समझे। पहला तो ये हो गया, सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। 8 सदस्य देशों में कौन कौन है, तो एक है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा मालदीव, 7वां बांग्लादेश, 8वां अफगानिस्तान। एक कभी कभी पूछ देगा ऐसे कि सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है, तब रखिएगा ध्यान अफगानिस्तान। या इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है, तब भी रखेंगे अफगानिस्तान। या पूछा जाएगा सार्क में सबसे बाद में कौन सा देश शामिल हुआ है, फिर भी होगा अफगानिस्तान। अगर पूछा जाता है कि अफगानिस्तान ये जो है सार्क में कब शामिल हुआ, तो 2008 ईस्वी में इसका 8वां सदस्य देश के रूप में बना है। इसमें एक और तरीका पूछता है, दे देगा इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो आपको अगर 8 देश याद रहेगा तभी आप इसमें मार सकते हैं आंसर में कि आखिर में कौन सा देश इसका नहीं है सदस्य। तो इसमें 8 में नहीं रहेगा, वही मारेंगे। यानी इस 8 को आपको याद रखना कंपलसरी है, नहीं। अब देखिए अगला चीज, ये सार्क से इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सार्क की जो सदस्य देश हैं इसका हर साल बैठक भी होती थी, ठीक है। वो जो बैठक होती थी उसे हम लोग शिखर सम्मेलन के रूप में जानते हैं। और सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन, तो ये रखिएगा ध्यान, ढाका में हुआ था। कहाँ पर, ढाका में। कब हुआ था, तो 1985 में। तो 2 क्वेश्चन हो गए कि सार्क की प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित की गई, 1985 में, यानी जिस साल बना था यह उसी साल। दूसरा, इसकी जो बैठक है यह कहाँ हुई है, तो ढाका में हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है सार्क का अंतिम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो अंतिम से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो अंतिम जो बैठक है अंतिम, वो 19वां शिखर सम्मेलन था। 19वां को ही हम लोग लिख देते हैं अंतिम। क्या चीज है ये, तो प्रथम के जगह पर यह अंतिम। यानी सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित था। इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, जो पड़ता कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में। अब यहाँ क्वेश्चन है, हम प्रस्तावित बोल रहे हैं। प्रस्तावित का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा बैठक का आयोजन होना था, लेकिन यह जो है बैठक को रद्द कर दिया गया। इसका भी कारण क्या है, किसने रद्द किया उसे समझे। देखिए, प्रथम शिखर सम्मेलन हुई थी 1985 में ढाका में। 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, लेकिन जब पाकिस्तानी लोगों के द्वारा भारत पर अटैक हुआ है 2016 में, उसी समय भारत के द्वारा इसे रद्द करने का प्रस्ताव हुआ और इस तरह की घोषणा की गई कि मैं अब इस सम्मेलन में, यानी सार्क की जो बैठक होगी, मैं इस सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा। और इसको देखते हुए बाकी जो सदस्य देश हैं उस सभी सदस्य राष्ट्रों ने भारत का साथ दिया और उन्होंने भी यह घोषणा किया कि मैं भी भारत का साथ दूंगा। इसका मतलब है कि मैं सार्क की बैठक में भाग नहीं लूंगा जब तक कि भारत द्वारा इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है, जिस कारण 2016 में जो इस्लामाबाद में इसकी बैठक होनी थी उसे रद्द कर दिया गया। तो इसे आप रखेंगे ध्यान में। अब एक इससे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे सार्क से पूछा जा सकता है, सार्क का जो सबसे जो बड़ा पद है जो दो राष्ट्रों को जोड़ने का काम करता है, उस पद का नाम है महासचिव का पद। कौन है? महासचिव। ये जो पद है सार्क का एक ऐसा पद है जो बैठक का आयोजन करना, ये जितने भी उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करना, दो राष्ट्रों के मध्यस्थता का काम करने वाला ये पद है। इसलिए इस पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क का प्रथम महासचिव कौन है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, अगर पूछा जाता है सार्क का प्रथम महासचिव कौन है तो उसका नाम होगा अब्दुल एहसान। और ये जो सार्क के सचिव थे ये किस देश के हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। तो सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? अब्दुल एहसान। ये किस देश के व्यक्ति हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के। लेकिन पूछा जाए अभी वर्तमान में कौन महासचिव है इसका और वो किस देश का है और कब से है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, वर्तमान में अगर महासचिव अगर पूछता है, वर्तमान में महासचिव, कहाँ का महासचिव? तो सार्क का महासचिव कौन है और कैमा है? तो 14वां है और उसका नाम बड़ी अल्टर है। उसका नाम क्या है? इस्ला रुबान बेस्कुन। ये हैं कहाँ के? नेपाल के। कब से हैं? तो 1 मार्च 2020 से हैं। अब इससे हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सार्क का जो सबसे बड़ा पद है वो कौन है? तो वो है महासचिव का। सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? अब्दुल एहमान लिखा गया है, एहसान होगा, अब्दुल एहसान हैं। कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। वर्तमान में कौन है महासचिव? तो उसका नाम है इस्ला रुबान बेस्कुन और यह कैमा महासचिव है? तो 14वां। किस देश का है? तो नेपाल का। और कब से इस पद पर है ये? तो 1 मार्च 2020 से लेकर अभी तक है। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और आप इसमें अपना सुझाव भी देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कमेंट करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।